जंगल का आशिक। जंगल की सरगोशियां ज़माना कदीम में एक सरसब्ज़ और शादाब वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी सादगी और कुदरत के रंगों में बसी हुई थी। इस गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर बसते थे, मगर उनमें सबसे ज्यादा खौफ पैदा करने वाला एक देव हैकल रीछ था, जिसे लोग बब्बर के नाम से जानते थे। बब्बर आम रीछों जैसा ना था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया का बासी हो। इसके दिल में हमेशा एक अधूरा पिन रहता था, जैसे वो किसी शय की तलाश में हो, मगर इसे खबर ना थी कि वो क्या है। इसी गांव में एक हुसैन और जमील शहजादी मानूर अपने वालिद गांव के सरदार के साथ रहती थी। इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी, मगर उसका दिल आम लड़कियों से मुख्तलिफ था। इसे गांव के उसूलों में कैद रहना पसंद ना था। वो आज़ाद परिंदे की तरह थी, जो कुदरत के हसन में खोना चाहती थी। अक्सर वो नदी के किनारे घंटों बैठी रहती, चांदनी रातों में पानी की लहरों से बातें करती। पहली मुलाकात एक दिन मानूर अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सरहद तक जा पहुंची। वो सब हंसी मजाक कर रही थीं कि अचानक मानूर की नजर एक दरख्त के पीछे किसी बड़े साए पर पड़ी। वो ठिठक गई। वो बब्बर था, जो दरख्तों की ओट से इसे देख रहा था। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिलें और वक्त जैसे थम सा गया। बब्बर ने पहले कभी किसी इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था, और मानूर ने पहले कभी किसी जानवर की आंखों में इतनी शिद्दत महसूस नहीं की थी। मानूर की सहेलियां खौफजदा होकर भाग गईं, मगर वो एक पिल को खड़ी रही, जैसे कोई अनजानी कशिश इसे रोक रही हो। फिर अचानक होश में आकर वो भी पलट कर दौड़ गई, मगर इस दिन के बाद वो बार बार इसी जगह जाने लगी, जैसे कोई अनजानी ताकत इसे खींच रही हो। खामोश मोहब्बत। बब्बर अब छप कर मानूर को देखने लगा। जब भी वो जंगल के किनारे आती, वो करीब दरख्तों के पीछे बैठकर इसे देखता रहता। इसे खुद समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, मगर इसे ये सब अच्छा लगने लगा था। एक दिन मानूर ने देखा कि इस जगह जहां वो अक्सर बैठती थी, कोई शहद और जंगली फूल रख गया था। वो हैरान हुई, मगर दिल के किसी कोने में जान गई कि ये कौन कर रहा है। इसने मुस्कुरा कर वो फूल उठा लिए। ये खामोश मोहब्बत का आगाज था। न कोई अल्फाज, न कोई वादे, बस दो दिल जो एक अजीब रिश्ते में बंध रहे थे। मोहब्बत की आजमाइश। वक्त गुजरता गया और मानूर और बब्बर के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगी। मगर गांव में चामगोइयां होने लगें कि शहजादी अक्सर जंगल में जाती है। सरदार को ये बात पसंद ना आई और उसने सख्ती से कहा कि वो दोबारा जंगल नहीं जाएगी। मगर मोहब्बत कहाँ रुकती है। एक रात मानूर चुपके से निकली और सीधा जंगल की गहराइयों में जा पहुंची। वहां बब्बर पहले से इसका मुंतजिर था। आज पहली बार मानूर ने हिम्मत करके इसके करीब जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बब्बर ने धीरे से अपना बड़ा सा पंजा इसके हाथ पर रखा, और जैसे इन दोनों के दरमियान कोई नादीदा रिश्ता जाग गया। ये रात उनकी मोहब्बत की रात थी। नई जिंदगी। महीने गुजर गए और मानूर ने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक नई जिंदगी पिल रही है। इब्तिदा में वो खुद हैरान थी, मगर जल्द ही इसे हकीकत का सामना करना पड़ा। वो बब्बर के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये खबर गांव तक पहुंची तो क़यामत आ गई। सरदार को जब मालूम हुआ कि इसकी बेटी किसी वहशी जानवर के बच्चे की मां बनने वाली है, तो इसका खून खौल उठा। गांव के लोगों ने फैसला किया कि जंगल को आग लगा दी जाए, ताकि इस मनहूस ताल्लुक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मोहब्बत अवहशत। बब्बर को खबर मिली कि गांव वाले जंगल को जला देंगे, तो इसने अपनी ताकत जमा की और गांव की तरफ बढ़ा। लोग मशले लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। बब्बर एक तूफान की तरह गांव में दाखिल हुआ। गांव के लोग नेज़े और तीर लेकर इस पर हमला आवर हुए, मगर वो सबको परे फेंकता गया। वो अपनी मोहब्बत को बचाने आया था, किसी को मारने नहीं। मानूर ने दौड़कर सबके सामने आकर चिल्लाया, रुक जाओ, ये मेरा मुहाफिज है, मेरा महबूब है, मेरे बच्चे का बाप है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरों पर हैरत और खौफ था, मगर सरदार को यह कबूल न था। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि बब्बर को मार दिया जाए। मोहब्बत की जीत। मानूर बब्बर के सामने आकर खड़ी हो गई। अगर तुम उसे मारोगे तो पहले मुझे मारना होगा। ये लम्हा गांव वालों के लिए फैसला कुन था। एक मां अपने बच्चे के बाप के लिए खड़ी थी। सरदार, जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, खामोश हो गया। आखिरकार इसने अपना नेज़ा जमीन पर फेंक दिया और जंग को रोक दिया।
مانور اور ببر جنگل میں لوٹ گئے اور وہاں ایک نئے خاندان کی شروعات ہوئی۔ جنگل کی نئی کہانی کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک منفرد مخلوق پیدا ہوئی، ایک ایسا وجود جو نامکمل انسان تھا، نامکمل جانور، بلکہ محبت کی سب سے نایاب اور خالص شکل۔ آج بھی جب چاندنی راتوں میں جنگل کی ہوائیں سرگوشی کرتی ہیں تو وہ مانور اور ببر کی انوکھی محبت کی کہانی سناتی ہیں، جو ہر حد، ہر قانون اور ہر اصول سے بلند تھی۔